Assalamu alaikum class 7th. I'm your English teacher. Hope you all are fine. You all know that we are doing chapter number 25 and we are doing tenses. In tenses we are doing present indefinite or present simple tense. I've already explained when to use present indefinite tense, and now so today we'll do structure of present indefinite tense. In order to learn structure, you first need to know about first person, second person and third person. What first person is? First person is a person who speaks. And second person is a person who is spoken to, जिससे बात की जा रही है. फर्स्ट पर्सन वो है जो बात करता है. सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है. एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पोकन ऑफ. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. तो फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट दी pronouns and nouns of singular pronoun, plural pronoun of first person. फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर प्रोनाउन है आई एंड प्लूरल है वी. I speak, we speak. So first person singular pronoun I है और plural pronoun we है. Second person, the person who is spoken to, जिससे बात की जा रही है, का singular pronoun you है और as well as plural pronoun भी you ही है. Now third person a person spoken about or spoken of. सिंगुलर प्रोनाउंस इसके हैं ही, शी और इट, एंड प्लूरल इज ओनली दे. सो वी आर डन विथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. नाउ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी नीड अ सब्जेक्ट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. So we need first form of verb with subject. Subject is doer of the action. So I have got some examples. I play. This is your example sentence. I play. In this sentence, I have I pronoun which is subject of the sentence and play is a verb. So this is subject plus verb. I play. मैं खेलता हूँ. Present indefinite tense which we do on daily basis. Habitual habits and our daily routine and whatever we do on weekly basis, monthly basis, yearly basis. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वो बातें करते हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जैसे कि मैं खेलती हूँ, आई प्ले. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, आई प्ले. I wake up at 6 a.m. daily. So this is what I do daily. Now second person plural and singular. Second person कौन सा है? Plural और singular दोनों ही you है. You take coffee daily. तो ये हमारा हो गया second person. Now this is third person plural. They go to school daily. ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है एंड गो हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब है. टू स्कूल डेली इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है. दिस इज़ ऑल वी नीड टू डू. सिर्फ यही स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. अब एक और बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विच इज़ हम लोगों ने थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउंस थे जो कि ही, शी और इट हैं, उनके साथ तो यूज़ ही नहीं किया कोई भी. वो तो हमने यूज़ ही नहीं किया सेंटेंसेस में. तो उसके साथ थोड़ी सी ट्रिक ये है कि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट हमारे होते हैं उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस पुट करेंगे. वी विल पुट एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन वी आर यूजिंग आवर वर्ब्स व्हेन आवर सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. शी गोज़ टू स्कूल डेली. यहाँ पे शी गो टू स्कूल नहीं होगा, शी गोज़ टू स्कूल होगा क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सिमिलरली ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे. ही प्लेज.
अगर मैं यहाँ पे आई, वी, यू या दे यूज़ करती सब्जेक्ट तो मैं कहती आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट यू आर सपोज टू यूज एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई रिपीट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब यूज़ करेंगे उस वर्ब के साथ एस या ई एस पुट करेंगे। इट ड्रिंक्स मिल्क, व्हाट ड्रिंक मिल्क मे बी अ कैट, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। द कैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउन है। और एनी नाउन, जैसे कि अली कोई नाउन है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी नेम जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और इसमें आयशा हो सकता है, अली या कोई भी नेम, अली प्लेज फुटबॉल, आयशा प्लेज फुटबॉल। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ हम हमेशा एस पुट करेंगे। So this is the structure of present indefinite tense. So that's all. This is affirmative sentences जिनको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, जो कि नेगेटिव या क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। तो तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमेशा यही होगा। So this is your present indefinite tense.